हरे कृष्ण हरे राम। आज का हमारा टॉपिक है मदिरा पान के विषय में, यानी शराब के विषय में। मित्रों, आप बहुत से जगह में देखते होंगे कि मदिरा पान यानी शराब पीने वाले की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा ही है। उन्हें पता नहीं मदिरा पान में क्या आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, इसके बारे में सूचना तो हमें नहीं है, ना ही किसी को होगा। लेकिन हमारा ये टॉपिक आज सिर्फ शराब पीने वालों को ही नहीं तो शराब ना पीने वालों को भी है। अब मेरी बात आप लाइटली ना लीजिए, मजाक में ना लीजिए। शराब ना पीने वालों के लिए तो ये सबसे बड़ी वीडियो, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि वो इस जगत में कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इस भारत यानी इस कंट्री का सबसे बड़ा, इस भारत को सबसे बड़ा है मदद का काम कर रहे हैं, वो इस कंट्री को सबसे बड़ा हेल्प कर रहे हैं। तो उनको मेरी सशक्त नमन है। और चलिए अपने वीडियो पे जारी रहते हैं। तो सबसे पहली बात है शराब पीने वालों की राय, या फिर शराब पीने वाला पीता तो है लेकिन पीता नहीं, ऐसे बहाना बहुत बनाता है। जो शराब ना पीने की कोई बहाना है ही नहीं, शराब पीने की बहुत बहाना बनाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को अगर आप पूछेंगे शराब क्यों पीता है, तो वो शराब नहीं पीता ऐसा छुपाता तो नहीं है, लेकिन शराब पीने की बहाना तो बहुत बनाएगा। ये तो सच है कि शराब पीने वाले के पास बहुत लंबी लिस्ट मौजूद होती है, जिसमें से पहला बहाना यह है कि मैं कभी कभार शराब पीता हूँ, और दूसरा मैं तो हर रोज़ शराब नहीं पीता। और कोई महाशय तो यह कहते हैं कि मैं तो हर रोज़ शराब पीता हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं होता। और कई लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि मैं तो इतने सालों से पीता आ रहा हूँ तो मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है। इनमें से कई महान व्यक्ति भी है, महाशय है, कि कहते हैं कि मैं तो गम में शराब पीता हूँ, और कई ऐसे हैं कि मैं जब खुशी होती है तो शराब पीता हूँ। न जाने ऐसे कितने बहाने हैं जो लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। पर मित्रों, इस तरह के लोगों के बहाने सुनकर कहीं आप शराब पीना शुरू मत करना, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं शराब पी रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो पक्का आप मित्रों के लिए ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण हरे राम। मित्रों, आप तो जानते ही है, जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो अल्कोहल हमारे ब्लड के साथ मिलकर यानी खून के साथ मिलकर जाता है सीधा लीवर में। आप तो सब जानते ही हैं कि लीवर हमारी बॉडी की एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है, क्योंकि आप जितनी भी शराब पी रहे हैं, कितनी मात्रा में भी शराब पी रहे हैं, तो उस शराब को पचाना और उसे पचा कर शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर का ही होता है। पर मित्रों, दिक्कत यह है कि जब अल्कोहल ब्लड के साथ ना मिलकर सीधे लीवर में पहुंच जाता है, यानी अल्कोहल सीधे लीवर तक पहुंच जाता है, तो वह हार्ट में बदल जाता है, यानी हार्ट अटैक तक की नौबत आ सकती है। और अगर फिर भी हार्ट अटैक से वो बच जाए, आप तो जानते हैं कि ये एक बहुत जहरीली पदार्थ है। अगर लीवर खराब हो गई तो कितनी बड़ी समस्या आ सकता है, और अगर एक बार लीवर डैमेज हो गया तो उसे ठीक करने की कोई इलाज ही नहीं है, सिवाय लीवर ट्रांसप्लांट के, जिसमें बहुत खर्चा लगता है, बहुत भारी मात्रा में खर्चा लगता है। और आपने जाना भी होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं उनका लीवर कितनी जल्दी ख़राब होगा, या ख़राब होता ही है। अगर आपको यकीन आए तो आप 10 साल से लगातार शराब पीने वाले या 8 साल से लगातार शराब पीने वाले व्यक्ति का चेकअप करवा सकते हैं। उनमें अगर हार्ट प्रॉब्लम या फिर उससे ज़्यादा लीवर प्रॉब्लम की कोई समस्या ना आए तो आप मुझे तब बताना। और जैसे कि हमने पहले वीडियो स्टार्टिंग में बताया है कि शराब हमारे खून में मिल जाती है, और खून में मिल जाने से वो सिर्फ लीवर में नहीं तो हार्ट में भी जाता है। जब वो हार्ट एक ऐसा काम करता है शरीर में जो ब्लड को सर्कुलेशन की काम करता है, यानी हमारे बॉडी में सब तरफ ब्लड का सर्कुलेशन करने का काम हार्ट का होता है। और जैसे ही और इसी हार्ट के ज़रिए आपकी जो अल्कोहल है वो लंग्स में पहुंचती है। जब वह लंग्स में पहुंच जाती है तो जब आप सांस लेते हैं तो सांस में भी बदबू आने लगती है। अभी तो सिर्फ एक कुछ भी नहीं है, और अभी तो सिर्फ बदबू आना शुरू हुई है। जब यह अल्कोहल आपके दिमाग में यानी ब्रेन में पहुंच जाती है, जिसके बाद आपके दिमाग में कॉन्शसनेस इफेक्टिव शुरू हो जाती है, जिसके बाद आपको कुछ भी होश में नहीं रहता, कुछ भी नहीं। आप पूरी तरह से वायलेंट हो जाते हैं, पूरी तरह से विकर भी कर जाते हैं। कोई चाहे कितना भी कहे कि मैं इतना शराब पीता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चढ़ती नहीं है। लेकिन ये बात सच नहीं है मेरे मित्रों। मान्य है कि वैज्ञानिक रूप में कहीं देखा गया है कि शराब पीने के बाद भी व्यक्ति में सुधारना या असुधारना, शांतता या अशांतता होती है। लेकिन पीने वाले हर एक व्यक्ति के शरीर के हर एक अवयव में अल्कोहल पाया जाता है, जिसके बाद आपकी ब्रेन शक्ति में कुछ हो या ना हो, यानी आप वायलेंट हो या ना हो, लेकिन शरीर में आपकी नुकसानी जारी ही रहती है। इसका साफ अर्थ है कि ये अल्कोहल सीधे ब्लड से होते हुए सिर्फ लीवर और हार्ट ही नहीं तो उसकी सीधे किडनी तक भी पहुंच जाती है। और आप तो जानते हैं जो कि किडनी हमारी बॉडी की एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। किडनी जो होती है हमारी बॉडी में दबे गंदगी को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकने की मदद करती है, यानी हमारे शरीर को एक प्रकार की गंदगी से दूर करती है। और यहाँ पर एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। उस हार्मोन का असल काम यह होता है कि जब किडनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी बाहर निकलता है तो ये उसे रोकने का काम करता है, ताकि शरीर से ज़्यादा पानी ना निकले।
पर मित्रों दिक्कत ये है कि जब जो व्यक्ति शराब पीते हैं ना, तो फिर इस हार्मोन के लेवल्स डाउन हो जाती है, जिसके बाद आप गौर कर सकते हैं कि हर एक शराब पीने वाले व्यक्ति को पेशाब ज़्यादा आने लगता है। आपने देखा होगा कि शराब पीने वाले लोग अधिक से अधिक पेशाब करते हैं। तो आप ही सोचिए, इससे साफ साफ यह जाहिर होता है कि शराब हमारे शरीर के एक हिस्से पर असर नहीं छोड़ता, यह हमारे बॉडी के सारे हिस्से पर अपने गलत असर छोड़ता है। इसलिए आप समझ गए होंगे और अच्छी तरह से जान भी गए होंगे कि शराब के कितने नुकसान हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि कई लोग ऐसे हैं कि कभी कभार शराब पीते हैं तो पीते ऐसे हैं कि कई बार रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। जैसे कोई फंक्शन में हो, शादी में हो या शादी बारात में हो या कि कोई कार्यक्रम में एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो मित्रों, ऐसे करने से उसकी कॉन्शसनेस खत्म हो जाएगी, यानी वह पूरी तरह से होश में नहीं रहेगा। जबकि कभी कभार तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पर है या यह क्या चल रहा है। तो इस तरह से मित्रों, आप कभी ऐसे भी शराबी देखे होंगे जो कि पी कर यहाँ वहाँ गिर भी जाते हैं और पड़ते हैं बहुत देर से। और कई ऐसे भी शराबी है जो अपने सर सेटर से या पत्थर से या कोई लकड़ी से या लोहा लोखंड से सर टकराता है खुद का, और कुछ सैड मोमेंट्स में आता है या कुछ अपने घर की या अपने खुद की कोई अपनी सैड दुख भरी कहानी को जताता है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि मित्रों, हम लीवर हमारे शराब को पचाता कितना है, या कितने घंटों तक, या 1 घंटे में कितना शराब को पचाता है। तो मित्रों, इस सवाल का जवाब है हमारे लीवर 1 घंटे में सिर्फ 1 यूनिट शराब ही पचा सकता है। यानी कि मित्रों, 1 घंटे में केवल 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब को ही हमारा लीवर पचा सकता है। जब आप सोच रहे होंगे कि 1 यूनिट अल्कोहल को हम कैसे पता करें, तो इसका सवाल का जवाब भी है मेरे पास। तो जो स्पिरिट होती है मेडिकल वाले, उसमें 75% अल्कोहल होती है। इसका मतलब वैंग 175 ml का एक पैक होता है जिसमें 1 यूनिट अल्कोहल होता है। अगर कोई बियर का 250 ml पी लेता है तो उसमें 1 यूनिट 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब मिल जाती है। यदि कोई 25 से 30 मिलीग्राम हार्ट लीगर पीता है, फिर चाहे वो विस्की हो, रम हो या वोदका, उसमें भी 1 यूनिट यानी 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना शराब पीने से कितनी, या किस चीज़ की शराब कितना पीने से आपके शरीर में कितना जाता है। और मेरी बात हमेशा याद रखिए, आपकी लीवर सिर्फ 1 घंटे में एक यूनिट शराब ही पचा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, यानी 10 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं। और अगर इससे ज़्यादा शराब बॉडी के अंदर पहुंचने लगेगी तो वो जहर बनने लगेगी, और वही जहर धीरे धीरे मौत का सबक बन जाता है। और इसीलिए अभी भी मौका है कि अपना शराब पीने की आदत को छोड़ दे, वरना आप तो समझ ही गए होंगे कि ये किस लेवल तक कितना खतरनाक साबित हो सकती है। और इसी तरह से मैं आपसे विदा लेता हूँ। और मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई है, मेरे सारे ग्रुप के मेंबर्स, कर्नाटक ग्रुप, महाराष्ट्र ग्रुप, तमिल ग्रुप, तेलुगु ग्रुप, यहाँ तक कि गुजराती ग्रुप, सारे राष्ट्र इस ग्रुप को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी सेहत को लेके या अपने परिवार की सेहत और मित्रों की सेहत के लिए इस वीडियो को ज़रूर वहाँ तक पहुँचाइए और हम भक्तों आगे आने की सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे राम।